तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस मूल ग्रंथ के हिस्से पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये हमारे पौराणिक इतिहास की शायद सबसे दर्दनाक और सच कहूं तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना है। हम सिर्फ पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि उस सटीक टर्निंग पॉइंट को डिकोड कर रहे हैं जिसने पूरे कुरु वंश के विनाश की नींव रखी थी। आइए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जब रक्षक ही मौन रह जाएं, तो न्याय कहाँ मिलता है? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। उस भव्य सभा का नजारा सोचिए, जहां एक से बढ़कर एक शूरवीर, महाज्ञानी और महाबली सिर झुकाए बैठे थे। उन सब की मौजूदगी में एक बेबस नारी का सम्मान दांव पर लगा था। यही वो भारी सवाल है जो आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले भाग पर, द्यूत क्रीड़ा का कपट और पतन। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो धर्मराज युधिष्ठिर के हारने का सिलसिला कितनी तेजी से बढ़ा, ये सच में चौंकाने वाला है। पहले ही दांव में सारी संपत्ति और राजपाट गया, फिर दूसरे टर्न में एक एक करके उन्होंने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया। तीसरे टर्न में तो युधिष्ठिर खुद को भी हार बैठे, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चौथे दांव में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। मतलब खेल की लत और शकुनी के छल ने सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। अब यहां इस मूल ग्रंथ के अंश पर नजर डालिए। इसमें साफ साफ दर्ज है कि हार के बाद असल में क्या हुआ। जीत के नशे में चूर दुर्योधन ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपने भाई दुशासन को सीधा फरमान सुनाया कि जाओ और द्रौपदी को घसीटते हुए इस भरी सभा में लेके आओ। सांसारिक अहंकार की ये चरम सीमा इस ऐतिहासिक दस्तावेज में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यहां से कहानी अपने सबसे स्याह हिस्से में प्रवेश करती है। भाग 2, भरी सभा में अपमान। उस दिन दरबार में जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए लाता है। जरा सोचिए उस बेबसी को। द्रौपदी रजस्वला थीं और उन्होंने सिर्फ एक वस्त्र पहना हुआ था। वो चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात क्या थी? उन शक्तिशाली लोगों की भयानक, बहरी कर देने वाली चुप्पी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण सब मूक दर्शक बने रहे। उनके महाबली पति सिर झुकाए बैठे थे, और इसी सन्नाटे के बीच दुर्योधन का वो क्रूर इशारा और चीरहरण का आदेश आता है। अब आते हैं भाग 3 पर, द्रौपदी का पूर्ण समर्पण। यहां से यह घटना एक भौतिक संघर्ष से उठकर एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाती है। ये समर्पण कोई एक पल का फैसला नहीं था, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले एक स्वाभाविक इंसान की तरह उन्होंने अपनी शारीरिक ताकत से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। फिर दूसरे स्टेप में ये कठोर सच्चाई सामने आई कि दुनिया की कोई भी ताकत, यहां तक कि उनके अजय पति भी उन्हें नहीं बचा सकते। यही वो पल था, यानी तीसरा स्टेप, जहां अपनी शक्ति का सारा अहंकार और इस दुनिया से बची खुची सारी उम्मीदें टूट गईं। और फिर आता है अंतिम चरण। दोनों हाथ हवा में उठाए, आंखें बंद की और पूरे दिल से सीधे ईश्वर को पुकारा। सच है ना, जब इंसान के बनाए सारे दरवाजे बंद होते हैं तभी सच्चा समर्पण शुरू होता है। और वो पुकार क्या थी? हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, इस बेबस दासी की लाज बचाओ। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। इस पूरे एक्सप्लेनर का ये सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है। ये वो क्षण है जहां एक इंसान पूरी तरह टूटकर सीधे उस परम शक्ति से जुड़ जाता है। इस दूसरे अंश को देखिए। इसमें बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है कि हस्तिनापुर से उठी उस चीख का जवाब कितनी तेजी से मिला। मीलों दूर द्वारका में बैठे भगवान ने अपने भक्त की ये आर्त पुकार सुनी और बिना एक भी पल गंवाए इस अकल्पनीय संकट में सीधा हस्तक्षेप किया। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, श्री कृष्ण का असीम चमत्कार। यहां दो ताकतों का टकराव देखिए, बहुत ही हैरान करने वाला है। एक तरफ है दुशासन की वो क्रूर, अंधी शारीरिक ताकत जो साड़ी खींचते खींचते हांफने लगता है, पसीने से भीग जाता है और अंत में पूरी तरह पस्त होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और दूसरी तरफ है वो दैवीय हस्तक्षेप, रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों का एक ऐसा अनंत प्रवाह जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरी सभा में कपड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया। ये एकदम साफ दिखाता है कि क्रूर से क्रूर इंसानी ताकत की एक लिमिट होती है, लेकिन ईश्वरीय कृपा, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अंत में हम आते हैं इस घटना के निष्कर्ष पर। भाग 5, मुख्य सीख, विश्वास और विनाश। इस पूरी घटना का निचोड़ एकदम शीशे की तरह साफ है।
पूर्ण समर्पण से ईश्वरीय सुरक्षा निश्चित रूप से मिलती है। जब सारे इंसानी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन रुकिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत भयानक है। ये चीरहरण सिर्फ एक अपराध नहीं था जिसे चमत्कार ने टाल दिया। उस दिन उस सभा में जो शक्तिशाली लोग चुप बैठे थे ना, उसी खामोशी ने कुरुवंश के विनाश की नींव पक्की कर दी थी। जी हां, इसी एक घटना ने उस विनाशकारी महाभारत युद्ध के बीज बोए जिसने आगे चल के सब कुछ राख कर दिया। चीरहरण तो रुक गया, लेकिन सबसे बड़े युद्ध के बीज बो दिए गए। अब यहां हम सबको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। क्या सच्चा न्याय सिर्फ किसी अपमान से बच निकलना है, या फिर उस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकना है जिसने इतने अमानवीय कृत्य होने दिए? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पूरी घटना को समझने का यह सफर सच में झकझोर देने वाला था। इस अंतिम सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।